हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे ढेर सारी क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको ऑन द गो आप स्टडी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो नहीं सुन पा रहे हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पर विजिट करके आप पढ़ सकते हो आंसर्स को। सारे आंसर्स तो अपडेटेड नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स जो है एग्जामिनेशन के पहले अपलोड कर दूं, ताकि जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो जो है एटलीस्ट सर्फिंग करके वेबसाइट पर उनको सारे आंसर्स मिल जाए। ठीक है, तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात कर लेते हैं इंडिया की इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में कि इंडिया की इम्पोर्ट पॉलिसी कैसी रही है। ठीक है ना। देखो लिखा हुआ, यू हैव लर्न द प्रोविजंस ऑफ एक्सपोर्ट इन डिटेल। ये तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इसको छोड़ो। इंपोर्ट के बारे में आप बात कर लेते हैं। एक्चुअल यूजर कंडीशन, सबसे पहला जो पॉइंट है एक्चुअल यूजर कंडीशन देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडियरीज, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर पार्ट्स, accessories, instrument and other goods which are importable without any restriction may be imported by any person। तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से इंपोर्ट करवाता है और इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करवाता है जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये सामान जो है कोई भी मंगवा सकता है। गवर्नमेंट इसके खिलाफ या फिर इसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह का जो है एक तरीके से वर्क जो है वो नहीं करती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल व्यक्ति जो है इसको मंगा सकता है। किसी भी तरह का कैपिटल गुड है ना, जैसे कि सपोज आपका फ़ोन ही हो गया, है ना, एप्पल का फ़ोन आपने बाहर से मंगवाया, कैपिटल गुड है। रॉ मटेरियल में आपने कुछ मंगवाया, राइट। इसके अलावा आपने कोई कंपोनेंट मंगवाया, कोई स्पेयर पार्ट्स आपने मंगवाया, कोई एक्सेसरीज मंगवाई आपने बाहर से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन खरीदा जाता है। इफ सच इम्पोर्ट्स रिक्वायर अ लाइसेंस, द एक्चुअल यूज़र अलोन में इम्पोर्ट सच गुड्स अनलेस एग्जेम्प्टेड। ठीक है ना। अगर इस चीज़ के ऊपर, इसको मंगवाने के ऊपर अगर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में जो एक्चुअल यूज़र होता है वो उसको डायरेक्टली मंगवा सकता है ना, जब तक कि उसको एग्जाम्ड ना किया जाए। सपोज आपने बोल दिया कि नहीं वो नहीं मंगवा सकता, तो फिर बात अलग है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो वो डेफिनेटली अपने सामान को वो अकेले ही मंगा सकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सेकेंड हैंड गुड्स। वो सारे गुड्स जो कि सेकंड हैंड है, आप उसको भी बहुत ईजिली मंगवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। ऑल सेकंड हैंड गुड्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मैं कुछ और बोल गया। ऑल सेकंड हैंड गुड्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट्स एंड मे बी इंपोर्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एग्जिम पॉलिसी। देखो सेकंड हैंड गुड्स मंगवाने की कोई पॉलिसी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, सेकेंड हैंड गुड्स मंगवा आप नहीं सकते हो। बट अगर आपको मंगवाना है तो आपको जो एग्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है, उसके तहत आपको मंगवाना होगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरलुक कर गया था, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। तो ऑल सेकेंड हैंड गुड्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर इम्पोर्ट। समझ में आ रहा है आपको बात? आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जितने भी सारे सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के। बट इन केस अगर आप करते हो तो फिर आपको जो है एग्जिम पॉलिसी की जो प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो ये दो पॉइंट हो गए। ऊपर की तरफ चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के बारे में इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी क्या है देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट शैल बी परमिटेड वेयर सच गुड्स आर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे गुड्स जिसको फ्रीली आप इंपोर्ट, मतलब फ्रीली जो है मूवेबल होता है, फ्रीली इंपोर्टेबल होता है, आप सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी गिफ्ट्स को आप इंपोर्ट करवा सकते हो। मतलब कोई ऐसा गिफ्ट जो कि इंपोर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, जिसको आप इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर एक्चुअली जो एग्जिम पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से गिफ्ट्स आप मंगवा सकते हो, कौन कौन से गिफ्ट्स आप नहीं मंगवा सकते। या फिर अगर आप मंगवाते हो तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी या फिर हाईली टैक्स पैक वो पे करना पड़ेगा, राइट है ना। तो इंपोर्टेड गिफ्ट्स शैल बी परमिटेड। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट जो है वो तो परमिटेड है, आप मंगवा सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक वो सारे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत इंपोर्टेबल है, जिसको आप मंगवा सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, जिसको नहीं मंगवा सकते उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट बेसिस, ठीक है। न्यू और सेकेंड हैंड थिंग्स, जिग्स लिखा हुआ है, फिक्सचर्स, डाइज, मॉड्यूल्स, पैटर्न्स, प्रेस टूल्स एंड लास्ट्स, construction machinery, containers, package meant for packing for goods for export and other requirements may be imported for export without a license on execution of legal undertaking, bank guarantee with a customs authority। ठीक है, तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को मंगवाना है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, चाहे वो न्यू और सेकेंड हैंड जिग्स हो, फिक्सचर्स हो, डाइज हो, मॉड्यूल्स हो, पैटर्न्स हो, प्रेस टूल्स हो, ये सारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो, ये सारी चीज़ें अगर आप मंगवाते हो बाहर से तो आपको इस चीज़ की परमिशन है, लेकिन उसके लिए आपको जो है
एक तरीके से अंडरटेकिंग लेना होगा, एक बैंक गारंटी लेनी होगी और कस्टम अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना होगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। अगर लाइसेंस है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लाइसेंस नहीं है तो उस केस में आपको बैंक की अंडरटेकिंग मतलब बैंक की गारंटी और साथ ही साथ कस्टम अथॉरिटी का अप्रूवल आपको लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अब्रॉड। ठीक है ना, कैपिटल गुड्स एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग देयर कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज वेदर इंपोर्टेड और इंडिजिनस मे बी सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर्स टेस्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी माफ़ी चाहूँगा अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड री इम्पोर्टेड विदाउट अ लाइसेंस। इस केस में क्या हो रहा है कि जो कैपिटल गुड्स है, जो एयरक्राफ्ट है, जिसमें एयरक्राफ्ट के इंक्लूडिंग जो पार्ट्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे, एक्सेसरीज होंगी, उन सारी चीज़ों को आप चाहो तो बाहर में रिपेयर करने के लिए या फिर किसी भी तरह का अपग्रेडेशन के लिए टेक्नोलॉजी में आप उसको बाहर भेज सकते हो। और उस केस में जो आप जब सामान अपना मंगवाओगे वापस, तो इसको कहते हैं री इम्पोर्ट। इंपोर्ट तो आपका ऑलरेडी हो चुका था, बट आपने रिपेयर के लिए या फिर क्वालिटी चेक के लिए आपने उसको बाहर भेजा था, तो आप उसको वापस से मंगवा रहे हो तो उसको कहेंगे री इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आप विदाउट लाइसेंस चीज़ों को आप री इम्पोर्ट कर सकते हो अगर वो आपसे बिलोंग करता है तो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद वाला पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रोजेक्ट अब्रॉड। After completion of the project abroad, project contractors may import used construction equipment, machinery, related spares up to 20% of the CIF value of the machinery, tools and accessories without a license। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बाहर में करा है, फॉरेन में करा है, तो प्रोजेक्ट करने के बाद जो भी आपने इक्विपमेंट वहाँ पे खरीदे थे, है ना, वो सारे तो आपके बेकार हो जाएंगे अगर आप उसको वहाँ छोड़ के आ जाओगे तो, क्योंकि वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप डेफिनेटली उसको आप इंडिया में वापस लाना चाहोगे, तो उस केस में आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सामान को बाहर से इंडिया ला सकते हो। तो री इम्पोर्ट माफ़ी चाहूँगा इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, ये पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि स्पेयर पार्ट्स जो होंगे वो अप टू 20% ऑफ CIF वैल्यू होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना होगा, लेकिन वो सिर्फ स्पेयर्स की बात की जा रही है और सारे केसेस में नहीं। बाकी आपको किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, है ना, तो उस तरह की चीज़ें जो है 20% केस में फिर आपको मंगवाना होगा। सेल ऑन हाई सीज, सेल ऑफ गुड्स ऑन हाई सीज फॉर इम्पोर्ट इन टू इंडिया may be made subject to this policy or any other law of the time being in force। Sale of goods on high seas एक टर्म है जिसका इस्तेमाल जो है इसमें किया जा रहा है। तो इस चीज़ के तहत अगर आप इंडिया में कोई भी सामान को इंपोर्ट करवाते हो तो फिर आपको जो रूल्स हैं, जो लॉ उस टाइम पे लगा हुआ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको मंगवाना पड़ेगा। इस केस में आप जो है फ्रीली अपने सामान को नहीं मंगवा सकते, चाहे आपके पास लाइसेंस हो या फिर ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, परमिशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट फॉर न्यू कैपिटल गुड्स अंडर लीज फाइनेंसिंग। तो लीज फाइनेंसिंग के तहत अगर आप कैपिटल गुड्स मंगवाते हो, अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करवाते हो, तो उस केस में आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, अगर आप किसी भी तरह का लीज फाइनेंसिंग के तहत अगर किसी भी तरह का कैपिटल गुड्स मंगवाते हो तो। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पे फीचर्स थे, पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखनी चाहिए। इसके नीचे में अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये एक तरह का स्कीम है। फिर ड्यूटी एग्जाम्पशन रिमिशन स्कीम है, ये भी एक अलग स्कीम है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको माफ़ी चाहूँगा 3-3-6 और 2-8 पॉइंट्स माफ़ी चाहूँगा 8 नहीं, आई गेस 9 या 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है, इंपोर्ट पॉलिसी से, इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना आपसे हो पाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, इस चीज़ के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है। तो आई होप कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। फिर से कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का सजेशन, किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू कि अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उन प्रॉब्लम्स को हल कर सकूँ, क्योंकि मेरा यही काम ही है। मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है बेहतर एक सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इन वीडियोज़ के लिए कुछ भी चार्ज नहीं लेता मैं, फिर भी
अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिलता है, मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। और इसी तरह का रिस्पॉन्स आप लोग बनाए रखिए। किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय।